गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 4 उद्बोधनम पढ़ाएंगे। बच्चों, इस पाठ में कुछ नीति की बातें बताई गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि हमें कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अब आप इसमें पहला श्लोक देखिए, उद्बोधनम। पाठ का नाम क्या है? उद्बोधनम। अब पहला श्लोक आप देखेंगे इसमें, माँ कुरु दर्पम, माँ कुरु गर्वम, माँ भव मानी, मानय मानय सर्वम, माँ भज दैन्यम, माँ भज शोकम, मुदित मना भव मोदय लोकम। तो इसमें बताया गया है बच्चों, दर्पम मतलब होता है घमंड। माँ कुरु दर्पम, कि घमंड मत करो। माँ कुरु गर्वम, और अभिमानी भी मत बनो। पहली बात तो आप घमंड मत करिए, और दूसरी बात आप अभिमानी मत बनिए। माँ भव मानी मानय सर्वम, दूसरों को सम्मान दो और दीनता को, गरीबी को दूर करो। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि आप घमंडी मत बनिए। पहली बात, घमंड मत करिए और अभिमानी मत बनिए। फिर दूसरों को सम्मान दीजिए और तकलीफ़ को दूर करिए या दीनता को दूर करिए। माँ भज दैन्य, माँ भज शोकम, शोक रहित रहिए अर्थात शोक मत करिए, और प्रसन्न मन वाले, मुदित मना प्रसन्न मन वाले बनिए। मोदय लोकम, और इस संसार को भी प्रसन्न रखो। जब आप खुद प्रसन्न रहेंगे तो संसार को भी प्रसन्न रखेंगे। तो इसमें बताया गया कि दीनता को दूर करो, गरीबी को दूर करो और शोक को दूर करो। अर्थात आप दुखी मत रहिए, खुशी मन वाले बनिए, मन को खुश रखिए और चारों तरफ खुशी को फैलाइए। मतलब लोगों को प्रसन्न रखिए। माँ वद मिथ्या, माँ वद व्यर्थम, न चल कुमार्गे न कुर्वन् अर्थम, पाहि विपन्नम पालय दीनम, लालय जननी जनक विहीनम। तो बच्चों, इस दूसरे श्लोक में ये बताया गया है, माँ वद मिथ्या अर्थात आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलो। माँ वद व्यर्थम, और बेकार यानी फालतू मत बोलिए। पहली बात तो झूठ मत बोलिए और फालतू मत बोलिए। न चल कुमार्गे, आप बुरे मार्ग पर मत चलिए या गलत मार्ग पर न चलिए। और कोई भी गलत काम मत करिए, कोई भी अनर्थ मत करो अर्थात कोई भी गलत काम मत करो। पाहि विपन्नम, पाहि विपन्नम विकलांगों, पाहि विपन्नम जो शरीर से अपंग हैं अर्थात विकलांग हैं उनकी रक्षा करो। पालय दीनम, और गरीबों का पालन करो, गरीबों की रक्षा करो। लालय जननी जनक विहीनम, अनाथ जिनके माता पिता ना हो उनका लालन पालन करो। लालय यानी पालिए, जननी जनक विहीनम, ऐसे लोग जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उनका पालन करिए। तो इसमें श्लोक में क्या बताया गया बच्चों? पहली बात, आप झूठ मत बोलिए और फालतू की बात मत बोलिए। गलत मार्ग पर मत चलिए और गलत कोई भी काम मत करिए। हमेशा दीन दुखियों की रक्षा करिए और उनका पालन पोषण करिए। और ऐसे लोग जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनका पालन पोषण आप करिए। श्लोक नंबर 3 देखिए, तनयम पाठय शिक्षय नीतिम दोषम वारय, कुरूपकारम कृत्यमुदारम, अपने दूरे चित्त विकारम,
तनयम पाठय यानी तनय मतलब पुत्र, पुत्र को पढ़ाइए, और तनया पुत्री को भी पढ़ाइए। शिक्षा नीति दोष, शिक्षा नीति इन लोगों को नीति की शिक्षा दीजिए। दोषम वारय और उनके दोषों को दूर करिए। कुरु उपकारम आप उपकार करिए। कृत्यम उदारम और अच्छे कार्य करिए। अपने दूरे चित्त विकारम और मन के दोषों को दूर भगाइए। कि आपको एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, सभी को अच्छी बातें बतानी हैं, बुरी आदतों बुरी बातों को उनसे दूर करना है। और उपकार का कार्य कीजिए, ऐसा कार्य करिए जिससे किसी का भला हो। और लोगों का उदार करिए, लोगों की सहायता करिए आप। और जो भी मन में किसी के गलत बातें हैं या दोष है उसको दूर करिए। अब बच्चों अगला श्लोक नंबर 4। माँ पिब किंचित वस्तु निषिद्धम, माँ भज दुर्व्यसनम प्रतिषिद्धम, माँ नय फलम अपि व्यर्थम समयम, कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम। तो इसमें बताया गया है माँ पिब किंचित वस्तु निषिद्ध, जो भी चीज़ें पीने की हैं और वो सेहत के लिए सही नहीं है उसको पीने को मना किया गया है। माँ पिब किंचित वस्तु निषिद्धम, ऐसी वस्तुएं मत पीजिए जिनको पीना मना है या जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। माँ भज दुर्व्यसनम प्रतिषिद्धम, तो ऐसी कोई भी दुर्व्यसन यानी कि बुरी आदत को मत पालो जो नुकसानदेह हो, अर्थात बुरी आदतों को छोड़ दो। माँ नए पलम अपि व्यर्थम समयम, और एक पल का भी समय व्यर्थ मत करो, एक पल का भी समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय को पकड़ के चलिए आप, क्योंकि गया हुआ समय वापस नहीं लौटता। जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता। जैसे आज आप 6th क्लास में हैं, ये कोरोना काल आया, इतना ख़राब समय है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो अब ये नहीं होगा कि 6th क्लास आप अगले साल फिर पढ़ेंगे, नहीं, अब अगली बार आप 7th क्लास में जाएंगे, तो ये 6th की चीज़ें आपको अच्छे से नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो जो समय चला जाता है वो वापस नहीं लौटता। हमको समय का ध्यान देना चाहिए, समय की कीमत करनी चाहिए। कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम, और बिल्कुल निडर होकर, भय से मुक्त होकर जगत के स्वामी अर्थात ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आपने पढ़ा कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए या क्या बुरी आदतें हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें हमारा भला हो। तो इस पाठ में यही बताया गया है। इसको आप सभी श्लोकों को लिखेंगे, फिर उसका अनुवाद आप लिखेंगे। 4 के चारों श्लोक पहले कॉपी में लिखेंगे, फिर आप उसका अर्थ लिखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ही आज का ये पाठ अब यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम आपको इसका अभ्यास कार्य करवाएंगे। थैंक यू।